नमस्कार। तो कैसे आप? और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं जो कि अक्सर इंडियन फुटबॉल में चर्चा का विषय रहता है, वो है सैलरी। हमारे इंडियन फुटबॉलर्स को इतनी ज्यादा सैलरी दी जा रही है जिसके कारण वो बाहर नहीं जाना चाहते, वो और ज्यादा लर्न नहीं करना चाहते, बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं जाना चाहते। वो आईएसएल में जो लिमिटेशंस उनको मिल गई है, कंफर्ट जोन एक बन गया है, इससे बाहर नहीं जाना चाहते। क्योंकि देखिए ऑब्वियसली हर इंसान लाइफ में पैसा कमाना चाहता है, लेकिन इंडियन फुटबॉल एक ऐसी स्थिति में कि यहाँ पर हमारे प्लेयर्स अगर बाहर नहीं खेलेंगे तो लीग का लेवल जो है वो बहुत ही स्लो बढ़ेगा लेकिन बहुत स्लो बढ़ेगा। और बाहर खेलेंगे तो हमारा जो है वो फुटबॉल का लेवल जो है वो शायद ऊपर निकल जाए। तो इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि जो अदर कंट्रीज है वहां पर प्लेयर्स को कैसी सैलरीज दी जा रही है, जो ग्रोइंग कंट्रीज है या जो ग्रो हो चुकी है। तो ऐसे मैं 3 एग्जांपल देने वाला हूँ, जिसमें 2 ग्रोइंग कंट्रीज के एग्जांपल दूंगा और एक जो ग्रो हो चुकी है, जो वर्ल्ड कप की टीम है एशिया की, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। वहां पर कितनी सैलरी अभी जो है, हाईएस्ट पेड प्लेयर कौन चल रहा है, कितने पैसों का चल रहा है, इसके बारे में आपको जो है वो बताऊंगा। और फिर आप खुद कंपेयर करिएगा कि हम कुछ ज्यादा ही सैलरी नहीं दे रहे हमारे प्लेयर्स को, और ये सैलरी के चक्कर में हमारा इंडियन फुटबॉल का जो लेवल है वो वहीं पे स्टक होकर रह जाएगा, क्योंकि प्लेयर बाहर जाना नहीं चाहेगा, यहाँ पे करोड़ों मिल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको मलेशियन फुटबॉल के बारे में बताऊंगा कि मलेशिया आपको पता है कि अभी ग्रोइंग कंट्री है, जहां पे वहां की लीग भी ग्रो हो रही है, वहां की कंट्री की फुटबॉल जो है वो भी ग्रो कर रहा है। अब वहां पे जो हाईएस्ट पेड प्लेयर है वहां के जो नेशनल टीम में, वो है फैसल हलीम, जो कि मतलब बहुत ही शानदार गेम प्ले उनका। और इनकी मैं आपको कुछ अचीवमेंट अगर बताना चाहूं तो देखिए, अभी जो हाल ही में एशिया कप हुआ था 2023 वाला, इसमें बेस्ट गोल का अवार्ड इनको मिला है। और मलेशिया के लिए 34 मैच में 15 गोल से मार चुके हैं। तो गोल वाला स्टार्ट या रिकॉर्ड भी आप देखते तो काफी अच्छा चल रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि इनकी सैलरी तो बहुत भयंकर होना चाहिए। तो देखिए, इनको मलेशियन करेंसी में 50,000 पर मंथ मिलते हैं, जो कि अगर यूएस डॉलर में कन्वर्ट किए जाए तो 10,600 यूएस डॉलर पर मंथ होते हैं। तो इस हिसाब से इनकी साल भर की सैलरी सिर्फ 1 करोड़ के आसपास होती है। 1 करोड़ रुपए, मतलब मलेशिया का बेस्ट प्लेयर केवल 1 करोड़ रुपए कमाता है, जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे भी इतना शानदार परफॉर्म कर रहा है। अब मैं जो अगली कंट्री की बात करने वाला हूं, इनके यहाँ पर जो हाईएस्ट पेड प्लेयर की सैलरी आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो मैं अब बात करने वाला हूं वियतनाम की, कि वियतनाम में जो बेस्ट प्लेयर है उनको कितनी सैलरी दी जाती है। तो देखिए, वियतनाम में जो भी हाईएस्ट पेड प्लेयर है वो वहां के मिडफील्डर है क्वांग हाय। और मैं क्वांग हाय के कुछ अगर अचीवमेंट आपको बताऊं तो अभी ये लास्ट सीजन फ्रेंच लीग 2 में खेल रहे थे। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि फ्रेंच लीग 2 में उनका प्लेयर खेल रहा था तो अच्छा प्लेयर ही होगा। इसके बाद इनके कुछ अच्छे अचीवमेंट भी अगर देखते हैं तो 2018 में एशियन गेम्स जो हुआ था, उसके प्लेइंग 11 जो बनती है ना, एशियन गेम्स प्लेइंग 11, उसमें इनका नाम था। उसके बाद 2019 में जो एशियन कप हुआ था, उसमें जो ऑल 11 टीम बनी थी, मतलब एशिया कप 11 टीम जो 2019 की, उसमें इनका नाम था। देन एएफसी कप के ऑल टाइम 11 जो टीम है उसमें भी इनका नाम है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा प्लेयर है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई इतना अच्छा प्लेयर है, फ्रेंच लीग में खेले थे, तो अभी इनकी सैलरी तो मतलब कि कई करोड़ में होगी। तो आप ये जान के हैरान होने वाले हैं, क्वांग हाई की जो मंथली सैलरी है अभी वियतनाम में, वो है 4,200 यूएस डॉलर। तो साल भर में वो केवल 42 लाख रुपए, मतलब इंडियन करेंसी में 42 लाख रुपए कमाते हैं। तो वियतनाम का बेस्ट प्लेयर जो है केवल 42 लाख रुपए कमाता है वियतनाम की लीग में। तो आप इससे समझिए कि वो अपनी लीग में जो है ओवरपेड नहीं कर रहे हैं किसी भी प्लेयर को, जितना उनको लगता है उतना ही दे रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके प्लेयर को ज्यादा पैसे अगर कमाना है तो उनको बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कंट्री में उतना पैसा नहीं दे रहा है। तो इससे आप समझिए कि हमारे इंडिया में कितना ज्यादा पैसा पे किया जा रहा है। तो देखिए, ये तो मैंने बात कर ली 2 ग्रोइंग कंट्रीज की कि यहाँ पर कैसी सैलरी है। अब मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कंट्री जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है, वर्ल्ड कप में खेल रही है, शानदार परफॉर्म कर रही है, प्लेयर्स उनके बिल्कुल यूरोप में खतरनाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं बात करने वाला हूं साउथ कोरिया की, कि साउथ कोरिया में वहां पर अभी हाईएस्ट पेड प्लेयर कौन चल रहे हैं, जो कोरियन लीग है उसमें। तो साउथ कोरिया में हाईएस्ट पेड डोमेस्टिक प्लेयर है, उनकी नेशनल टीम के जो प्लेयर है किम यंग गॉन, वो है वहां पे हाईएस्ट पेड प्लेयर। और अगर मैं इनके कुछ आपको मेजर अचीवमेंट्स बताऊं तो ये एशियन चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं, और एशिया में जे लीग में, चाइनीज लीग में और कोरियन लीग में अपना नाम बना चुके हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में 2 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में स्कोर कर चुके हैं। 2018 में जर्मनी के खिलाफ इन्होंने स्कोर किया था, 2022 के वर्ल्ड कप में पोर्तुगल के खिलाफ इन्होंने स्कोर किया था। तो इतना एक अच्छा खासा नाम इन्होंने बनाया है। और अभी कोरियन लीग में इनकी 1 साल की सैलरी 1.2 मिलियन डॉलर है, जो कि लगभग 10 करोड़ रुपए 1 साल के होते हैं। तो एक ऐसा प्लेयर जिन्होंने इतना नाम बनाया है, उसके बाद अब जाके उनकी सैलरी है 10 करोड़ रुपए 1 साल की।
अब यहीं पर अगर हम हमारे इंडियन फुटबॉल से कंपेयर करते हैं तो हमारे यहाँ पर देखिए लास्ट सीजन थापा जब मोहन बागान में आए थे 3 करोड़ रुपए पर ईयर सैलरी। अब कंपेयर करिए किम से, वो 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं इतने साल के बाद, और अभी यहाँ पर थापा 3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और सेम वियतनाम के प्लेयर जो इतना अचीवमेंट कर चुके वो 42 लाख रुपए कमा रहे हैं। और सहल की सैलरी की बात करें तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए उनकी भी सैलरी है। अपुया जब मुंबई सिटी गए थे उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था जो, उसमें लगभग 2.2 करोड़ रुपए सैलरी उनकी बनती थी। तो इतना हाईली पेड कर रहे हैं हम हमारे प्लेयर्स को, जो उतनी टॉप नॉच क्वालिटी है ही नहीं। अगर आप एशियन लेवल के हिसाब से देखते हैं, आप अगर क्वांग हाई से कंपेयर करते हैं जो वियतनाम के मिडफील्डर है, वो भाई एशियन गेम्स की प्लेइंग 11 में रह चुके हैं, एशिया कप की प्लेइंग 11 में रह चुके हैं, एएफसी कप ऑल टाइम 11 में रह चुके हैं, और उनकी सैलरी 42 लाख रुपए। वहीं पर जो मलेशिया के भी जो बेस्ट प्लेयर है, जो कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, उनकी सैलरी भी अभी जाके 1 करोड़ रुपए हुई है। तो यहाँ पे आप देखिए कंपेरिजन की हम हमारे प्लेयर्स को कैसे कंफर्ट जोन में डाल रहे हैं पैसों से, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स बाहर का रुख लेना ही नहीं चाहते। 17-18 साल के प्लेयर्स को आईएसएल में जाना है, लेकिन बाहर किसी एशियन लीग में जाने का कोई इच्छा नहीं है, यूरोपियन लीग में जाने की कोई इच्छा नहीं है। मतलब कि अगर उधर लोअर डिवीजन में जाने मिल रहा है तो, क्योंकि हमारे प्लेयर एकदम ला लीगा ईपीएल इधर तो खेल नहीं सकते अभी, उधर ऑब्वियसली लोअर डिवीजन में जाने मिलेगा। वियतनाम के उस प्लेयर को भी फ्रेंच लीग 2 का ऑफर आया था, उधर गए थे, तो ऐसे जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे प्लेयर नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं ना, उधर जाके तो क्या 20-25 लाख रुपए मिलेंगे मे बी। तो ये है कि कैसे हमारे इंडियन फुटबॉल अब एक कंफर्ट जोन की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। मे बी और सैलरी और बढ़ते जाएगी, अभी 3 करोड़ पहुंची है, 5 करोड़ पहुंच जाएगी, कुछ साल में 10 करोड़ पहुंच जाएगी। लेकिन पैसा तो कमाएंगे, लेकिन फुटबॉल तो नहीं बढ़ेगी ना, प्लेयर्स की क्वालिटी तो नहीं बढ़ेगी ना। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है, मतलब ये चीज हमको किस ओर लेके जा रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना, आपके क्या थॉट्स हैं, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।